नमस्ते दोस्तों, आज एप्स्टीन फाइल सीरीज का डे 5 है और आज हम बात करेंगे कि जेफरी एप्स्टीन की डेथ के बाद सबसे बड़ा सवाल प्रोटेक्शन का नेटवर्क। कल हमने देखा था कि एप्स्टीन की डेथ पर काफी सवाल खड़े हो गए थे। सीसीटीवी कैमरास काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स हो गए थे और ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड कहा। लेकिन आज का सवाल उससे भी बड़ा है। अगर एप्स्टीन की डेथ इतनी सस्पिशियस थी तो क्या उसे सिर्फ जेल में ही प्रोटेक्शन मिल रही थी या सिस्टम उसे बचा रहा था? 2008 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन अरेस्ट हुआ। उस पर सीरियस चार्जेस थे, लेकिन फिर हुआ एक शॉकिंग लीगल डील। इस डील को अप्रूव किया उस वक्त के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने। इस डील के बाद फेडरल चार्जेस ड्रॉप, 13 मंथ्स की लाइट कस्टडी, दिन में 12 घंटे जेल से बाहर रहने की परमिशन। सबसे शॉकिंग बात, विक्टिम को इन्फॉर्म नहीं किया गया। बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई तो एकोस्टा ने कहा उस पर प्रेशर था, लेकिन प्रेशर किसका था ये बात ऑफिशियली क्लियर नहीं हुई। एप्स्टीन एक नॉर्मल फाइनेंसर नहीं था। उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में पावरफुल लोग थे, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू और उसकी क्लोज एसोसिएट मैक्सवेल। हाई प्रोफाइल पार्टीज, प्राइवेट जेट्स, एलाइट सर्कल, जो कि मैंने आपको डे 3 की वीडियो में बताया है। ऑफिशियली इन सब ने इलीगल एक्टिविटीज डिनाई की, लेकिन पब्लिक के मन में एक सवाल रहा, क्या इन कनेक्शंस की वजह से ही इन्वेस्टिगेशन स्लो हुई? 2019 में एप्स्टीन अगेन अरेस्ट हुआ। उस पर इस बार काफी स्ट्रॉन्ग चार्जेस लगे, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही एप्स्टीन जेल में डेथ मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड, पब्लिक रिएक्शन डाउट, और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और भी स्ट्रॉन्ग हुई। डे 4 का सवाल था डेथ का सच। डे 5 का सवाल है प्रोटेक्शन का नेटवर्क कितना डीप था। सच जो भी हो, एप्स्टीन केस सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, पावर, पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस की कहानी है। डे 6 में हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीरीज और भी शॉकिंग होने वाली है। थैंक यू।